लोग सिर्फ कहते हैं कि हमको कमाई हो, जैसे दुनिया भर में जाए। अधिकारी लोगों का कहना है, यही तो होता है और क्या। आपका नाम क्या है चाचा? जगदीश। कि हम लोग मना किए थे कि आप ये नॉर्मली बोरा मत भरिए, जियो बैग डालिए जिससे कि उसका काम हो। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जब आवाज उठाएं तो झूठ मूठ के जाके बोले कि हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हम लोग आवाज उठाएं तो जाके FIR कर दिए, उसमें हम लोग जेल भी था। वो सब रह गया, लगभग 2-3 बीघा खेत भी कट गया। और देखिए आज आप खड़े हैं, ये बांध के पास में खड़े हैं। हाँ। तो खेत तो हम लोग का गया, अब घर भी जाएगा। यहाँ कोई पुख्ता काम नहीं होता है, और जो काम के विरुद्ध में थोड़ा आवाज कोई उठाता है कि नहीं भाई सही काम कीजिए, तो उस पर FIR हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं सारण जिले के पानापुर थाना के अंतर्गत सोनबरसा गांव में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गंडक नदी है, जिसका प्रवाह, जिसकी धार आप देख सकते हैं इस बांध के करीब पहुंच चुका है। बहुत ही बांध के करीब वाला गांव है ये। अक्सर बाढ़ प्रभावित रहता है। हालांकि पिछले कई सालों से ये दिखाया जाता है प्रशासन के द्वारा कि वो गांव को बचाने के लिए, इस बांध को बचाने के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, सुरक्षात्मक व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि पिछले साल का किया हुआ ये काम है। मैं अपने कैमरामैन से जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाइए जरा इसे। आप देख सकते हैं ये मिट्टी से भरा हुआ बोरा है, जो पिछले साल पदाधिकारियों ने यहाँ रखवाया था। लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि जो भी व्यवस्था की गई है वो उचित व्यवस्था नहीं है, और उस ढंग से और उस तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है जिस तरीके से होना चाहिए था। गांव के लोगों का ये भी आरोप है कि व्यवस्था जो की जाती है सुरक्षा के लिहाज से, वो वैसी व्यवस्था की जाती है कि हर बार बाढ़ भी आए, बांध भी टूटे, ताकि जो पदाधिकारी हैं, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उनकी कमाई होती रहे। आइए गांव के लोगों से बात करते हैं। उससे पहले आपको लिए चलते हैं उस घाट की तरफ और दिखाते हैं कि पानी कितने करीब पहुंच चुका है, और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें अभी बाढ़ आने की संभावना कितनी प्रबल है। आइए। तो आप देख सकते हैं इस पानी के उफान को। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये पानी के, और ये सोनबरसा गांव है। आप देख सकते हैं पानी कितने करीब पहुंच चुका है, और जो पानी का उफान है उसको भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अधिक संभावना है कि बहुत जल्द ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाए। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखें तो अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इधर का दृश्य दिखाएं। बिल्कुल करीब में ये बांध है। पिछले साल के जो बोरे डाले गए थे, जिसमें गांव वालों का कहना है कि मिट्टी रखा गया था बालू की जगह पे, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करीब है, और बहुत संभावना है कि जब भी यहाँ बाढ़ आए तो ये बांध का कटाव कर जाए और गांव में पानी प्रवेश कर जाए। लेकिन प्रशासन अभी भी सोई हुई है। प्रशासन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गांव वाले कैसे परेशान होंगे, और जो उनकी स्थिति होगी उस बाढ़ के कारण वो कितनी भयानक होगी। गांव वालों का ये कहना स्पष्ट है कि प्रशासन अक्सर ऐसी कार्रवाई करती है, ऐसी व्यवस्था करती है कि बाढ़ आता रहे, बांध का कटाव होता रहे, ताकि हर साल उनकी कमाई होती रहे। आइए जो साथ में भाई है उससे बात करते हैं, फिर कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि प्रशासन आएगी यहाँ पे, उसका हमेशा हर साल करेगी कि कमाई मेरा होता रहे, और सब अधिकारी चोर है यहाँ का। अच्छा, यहाँ से छपरा तक कटाव होगा तो हाँ, कमाई होगा। यही लोग सामने बोलते में रहते जो है हैं। बांध भराया था, हाँ, वो भी तो ढह गया ना। अभी यही साल अभी तत्काल में बना हुआ था और खत्म हो गया, इन लोगों का चला गया कमाई कटाव हो में। गया है गोपालगंज का। तो क्या बात है, इस कारण क्या है कि कट जा रहा है? सही सलामत नहीं ढलाई हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तब न हो रहा है। अच्छा, अधिकारी लोग तो सिर्फ कहते हैं कि हमको कमाई हो, जैसे दुनिया भर में जाए। अधिकारी लोगों का कहना है, यही तो होता है और क्या। आपका नाम क्या है चाचा? जगदीश महतो, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का, सोनबरसा के। सोनबरसा का। तो देख रहे हैं आप, जो किसान हैं, आप किसानी करते हैं? हाँ भाई। तो जो किसान है वो भी परेशान है, और इनका स्पष्ट कहना है कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कमाई के लिए दिखावा करते हैं, काम जो है वो ठोस तरीके से नहीं करते हैं, ताकि गांव के लोगों की मदद हो सके, गांव के लोगों की सुरक्षा हो सके। गांव से क्या उनका मतलब है? उनका तो अपना से मतलब है, कमाई का जरिया हो गया है। उनका अपना पेट भरना चाहिए ना। पब्लिक कहीं जाए उससे क्या बस है उनका।
अच्छा, आप लोग ऐसा काम होता है तो उसका विरोध नहीं करते? विरोध करने के बाद वो कहते हैं कि हम कोई सुनवाई यहाँ नहीं होगा, तुम लोग अपना काम करो। क्या होता है विरोध करने के बाद? विरोध करने के बाद नाम डाल देंगे केस में, फंसाने के चक्कर में रहेंगे कि फंस जाएगा अगला, फिर विरोध करेंगे मेरा भी नाम आ जाएगा। अभी हम आपको बोल रहे हैं, फिर नाम डाल देंगे मेरे पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? हीरो सिंह पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे सुनबरसा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो देख सकते हैं ये पढ़ने वाले युवा हैं और इनको जिस वक्त इनके मन में ये होना चाहिए कि हमें गलत के खिलाफ लड़ना है, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है, उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों के विगत जो पिछले साल किए गए कार्रवाई थे, उस कार्रवाई ने इनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बिठा दिया है कि अगर आज ये इंटरव्यू में उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके गलत कार्रवाई गलत व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कहीं इन पे भी FIR ना कर दिया जाए। हालांकि ये बहुत ही विभत्स है और बहुत ही शर्मनाक है। भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से पूरे एक तंत्र की बदनामी हो रही है। युवाओं के दिलों में ये डर बैठ जा रहा है कि उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना नहीं है। आइए कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि गांव सुरक्षित है अभी या नहीं? देखिए, बाढ़ तो हमेशा हर साल आना है और आती है। ये आपका सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती है, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाए हुए है। वो नदी का उस पार से हम लोग आवाज उठाते रह गए और नदी कटाव करते करते बांध के पास चली आई। अच्छा, पहले नदी उस पार थी जी, जी। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा उस साइड वाला दृश्य दिखाएं। मेरा आम का पेड़, बगीचा था, बांस का वो था, इनार था, वो सब रह गया। लगभग 2-3 बीघा खेत भी कट गया। और देखिए आज आप खड़े हैं, ये बांध के पास में खड़े बिल्कुल, हैं। हाँ। तो खेत तो हम लोग का गया, अब घर भी जाएगा। यहाँ कोई पुख्ता काम नहीं होता है और जो काम के विरुद्ध में थोड़ा आवाज कोई उठाता है, जो नहीं भाई सही काम कीजिए, तो उस पर FIR हो जाता है। अच्छा, FIR भी हो जाता है? जी, FIR हो जाता है। यहाँ मोनोपोली है कुछ लोगों का, वो लोग अपना इसको कमाने का जरिया बनाए हुए हैं, दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग कब तक सुरक्षित हैं? हो सके जो 8-10 दिन का बाद आप आइएगा तो हम लोग यहाँ मिले भी नहीं, जो दरियाव का स्थिति बिल्कुल, है। वो स्थिति तो दिख रहा है कि जो पानी है बहुत करीब आ चुका है। और अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ अभी कोई भी तैयारी नहीं है। कुछ नहीं है। क्या सुरक्षा है? आपको दिखाई दे रहा है कुछ सुरक्षा का इंतजाम यहाँ? कुछ नहीं अच्छा, है। आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से नहीं की? प्रशासन से शिकायत की, प्रशासन के पास में हम लोगों का वो जो खेती ढहा, वो गड्ढा है, उसका भी हम लोग आवेदन दिए थे BDO CO के, कोई कुछ नहीं किया। क्या होता है नहीं होता है, यहाँ प्रशासन बिल्कुल आपको निराशावादी काम करती है, कुछ काम यहाँ नहीं करती है। सिर्फ वो लोग दिखावा करते हैं, यहाँ ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया, लेकिन ये इंतजाम कुछ नहीं हुआ। जब वहां से यहाँ तक चलाया बांध के पास, तो बांध तो जब तक है तब तक है, कभी भी कट जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ हैं? हम तो यहीं का रहने वाले हैं, सोनबरसा घर है मेरा, मणिभूषण सिंह मेरा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोनू सिंह नाम है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, सोनबरसा निवासी। ये जो बाढ़ का पानी है और जैसा दिख रहा है कि कोई तैयारी नहीं है, जो अभी आपके बगल में भाई साहब हैं वो बोल रहे थे कि लोगों पे FIR भी हो जाता है अगर कोई आवाज उठा, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत जल्दी सच्चाई है कि इसमें मेरा नाम खुद का आया हुआ है, मेरे भाई का नाम आया हुआ है, और भी 10-5 लोग गांव के हैं जो आवाज उठाए थे, विरोध किए थे। हम लोग तो SDO साहब और JI साहब मिलके हम लोग का नाम दिए थे। अच्छा, हुआ क्या था उस वक्त और ये कब की बात उस बार हुआ तो यही था कि हम लोग मना किए थे कि आप ये नॉर्मली बोरा मत भरिए, जियो बैग डालिए, जिससे कि कुछ काम हो। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जब आवाज उठाए तो झूठ मूठ के जाके बोले कि हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हम लोग आवाज उठाए तो जाके FIR कर दिए, उसमें हम लोग जेल भी जाना पड़ा था। अच्छा, आप लोगों को जेल भी जाना पड़ा? जी हाँ। अच्छा, ये जियो बैग और वो जो बैग डाल रहे थे उसमें क्या अंतर होता है? ये नॉर्मली बैग होता है जो दिखाया जाता है कि कुछ होता नहीं है उससे। जियो बैग से ये होता है कि थोड़ा सा रुकाव होता है। जियो बैग ना डाल के वो लोग नॉर्मल बैग डालते हैं, WRD वाला जो बैग आता है 50 किलो का, उसको डाल के ये लोग काम दिखा लेते हैं कि काम हो गया, लेकिन काम कुछ होता नहीं है उससे। अच्छा, मतलब जियो बैग जो है वो बाढ़ का जो पानी है उसके बहाव को रोकता है कुछ हद तक। कुछ हद तक उसमें जो होता है, पानी जैसे टच होता है थोड़ा सा वो मजबूत बनता है, पत्थर जैसा बनता है, उससे कटाव रुकता है। और ये नॉर्मल बैग वैसे ही डाल के सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। हाँ, बस पैसा बनाने के लिए गिरता 100 बोरा है, लिखाता 1000 बोरा है, और उसमें पैसा बन जाता है अपना। अच्छा, अभी जो दिख रहा है कि पानी बांध के बिल्कुल करीब आ चुका है, और जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर बाढ़ का पानी जब बहुत नजदीक आ जाए तो जो बांध के सुरक्षा की तैयारी है उसको कर लेना चाहिए। तो 100 मीटर के अंदर जब होता है तो बांध की सुरक्षा करने जाती है, लेकिन यहाँ 30 से 35 मीटर ही दूरी है। अब बांध दिखा सकते हैं, बांध दिखा लीजिए। ये 30 से 35 मीटर की दूरी है, लेकिन बांध का कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना कोई काम शुरू हुआ है यहाँ पे अभी तक।
तो आप लोगों ने इसके बारे में सूचना दी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा एसडीओ साहब को दिया है, इसका जो होते हैं फ्लड फाइटिंग वाला जेई साहब को, सबको बताया गया, लेकिन कोई काम होता नहीं है। और ज़्यादा बोलने पे एफआईआर होगा, जाएंगे जेल। हम लोग को ये भी डर है कि हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, हो सकता है कि कल हो के हम लोग का एफआईआर में नाम चला भी जाए। अच्छा, इंटरव्यू पे भी? जी हाँ। तो आप देख सकते हैं ये गांव के लोग हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि जब भी एक गलत जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कार्य होते हैं और गलत तरीके से होते हैं, भ्रष्टाचार के रूप में जो होते हैं, जो पैसे के गबन करने के लिए जो काम होते हैं, उसके विरोध में जब ये खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, तो इन लोगों पर एफआईआर कर दिया जाता है। जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं कि पिछली बार जब इन्होंने आवाज उठाई थी तो ये जेल भी गए थे। अभी इनको ये भी डर है कि शायद अगर ये इंटरव्यू में शिकायत कर रहे हैं पदाधिकारियों की, तो कहीं उसके लिए भी इन पे एफआईआर ना हो जाए। तो देखा आपने, ये सोनबरसा गांव है, ये सारण जिले के पानापुर थाना अंतर्गत आता है, जहां पानी बहुत करीब पहुंच चुका है। बांध भी बनाए गए हैं गांव को बचाने के लिए, गांव को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि जो व्यवस्था की जाती है बांध को बचाने की, वो बहुत ही गलत तरीके से की जाती है। उसमें भ्रष्टाचार होता है और जिस बोरे में बालू रखना चाहिए वहां सिर्फ मिट्टी डाल दिया जाता है। पानी का जो बहाव है उसको वो रोक नहीं पाता और बांध कट जाता है। बाद में वो पानी गाँव में प्रवेश कर जाता है और गाँव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों से हमने अभी बातें की, उनका कहना था कि जब वो ऐसे व्यवस्था का विरोध करते हैं, ऐसे कार्रवाई का विरोध करते हैं, ऐसे कामों का विरोध करते हैं, तो गांव वालों पे एफआईआर कर दिया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो लोग पिछले साल जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद जिला प्रशासन, डीएम साहब और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस पे ध्यान अवश्य देंगे और इससे पहले कि गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करे, इससे पहले कि बांध टूट जाए, इसके सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और जो गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करता है उससे गांव वालों को बचाएंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।